बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी पिछली 3 वीडियोज़ में हमने 3 मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एक मलेरिया, दूसरी डेंगू और तीसरी लेप्टोस्पायरोसिस थी। आज की इस वीडियो में हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बीमारी भी वैसे तो साल भर में कभी भी हो सकती है, लेकिन दो मौसम इस बीमारी के फैलने के लिए बहुत सूटेबल होते हैं, एक गर्मी और दूसरा रेनी सीज़न। हम बात कर रहे हैं टाइफॉइड के बारे में। टाइफॉइड, जिसको लोग टाइफाइड का बुखार भी कहते हैं, इसी को एंटेरिक फ़ीवर भी कहा जाता है। एंटेरिक इस वजह से कहा जाता है कि ये जो इन्फेक्शन होता है वो इंटेस्टाइन में होता है और इंटेस्टाइन को ही इंटेरॉन भी कहा जाता है, इसीलिए इस फीवर को एंटेरिक फ़ीवर भी कहा जाता है। टाइफाइड होता कैसे है, किसकी वजह से होता है? तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी और एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला पैराटाइफी। इन 2 बैक्टीरियाज़ की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। सैल्मोनेला पैराटाइफी के 3 सीरोटाइप्स भी होते हैं, ए, बी और सी। ये एक फीको ओरल ट्रांसमिशन है। फीको ओरल ट्रांसमिशन का मतलब ये हो गया, ये होता कैसे है? तो ये एक फीको ओरल ट्रांसमिशन है। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ये टाइफाइड का बुखार है, उसका जो स्टूल होता है यानी संडास पैखाना जो होता है, उसके ज़रिए ये बैक्टीरिया और फैलता है। कैसे फैलता है? तो ये बैक्टीरिया को जो है फ्लाइज, मक्खियाँ जो है वो कैरी कर लेती हैं और जो है वो दूसरे खानों पर ले आके उसको ड्रॉप कर देती हैं। उससे जो है ये वो खाना जो उससे कंटेमिनेट हो गया है उसको कोई खा ले तो उसको भी ये इन्फेक्शन लग जाता है। इसी तरह किसी भी ज़रिए से ऐसे शख्स का स्टूल जो है वो ऐसे पानी में शामिल हो जाए जो लोगों के इस्तेमाल का पानी है, पीने का पानी है, ऐसे पानी में अगर वो स्टूल किसी वजह से शामिल हो जाए तो भी ये बैक्टीरिया जो है ह्यूमंस को इन्फेक्टेड कर देता है, दूसरे लोगों को। इसी तरह कोई ऐसा शख्स जो बीमार है, इन्फेक्टेड है और उसके अंदर ये एक्टिव बैक्टीरिया मौजूद है, फिर ऐसा शख्स किसी को जो है वो खाना डिलीवर करे या जो है अपने हाथों से दे तो भी इसके फैलने के चांसेस होते हैं कि सामने वाले को ये लग जाए। अच्छा, अगर किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया एंटर हो जाए तो ये ज़ाहिर कब होता है इसका? तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से लेकर 15 दिन का होता है। फर्स्ट वीक में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ग्रेजुअली फ़ीवर होता है, जिसे स्टेप लैडर पैटर्न भी कहते हैं, यानी आज कुछ है कम, थोड़ा कल थोड़ा बढ़ जाएगा, परसों और थोड़ा बुखार बढ़ जाएगा। इसी तरह पेशेंट को एब्डोमिनल सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, उसको पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वोमिटिंग हो सकती है, कुछ पेशेंट को डायरिया भी लग सकता है, नौशिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है। इसी तरह पेशेंट को कफ बन सकता है, पेशेंट की जो है वो कोटेड टंग हो सकती है, यानी ज़बान कोटेड हो सकती है, जिसे टाइफॉइड वीट टंग कहते हैं। ये फर्स्ट वीक के सिम्टम्स हैं। अगर फर्स्ट वीक में प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो सेकेंड वीक में ये कंडीशन थोड़ी और बढ़ जाती है, यानी फ़ीवर जो है वो रेमिटेंट हो जाता है, बढ़ने लगता है। और इसी तरह सेकेंड वीक में पेशेंट को जो है हिपेटोमेगैली हो सकता है, स्प्लीनोमेगैली हो सकता है। बॉडी के ऊपर जो है वो रोज़ स्पॉट अपीयर हो जाते हैं। रोज़ स्पॉट का मतलब है कि लाल लाल चिट्टे बॉडी पे पड़ जाते हैं। अच्छा, अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट और सेकेंड वीक में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले और ये इन्फेक्शन थर्ड वीक में दाखिल हो जाए तो ये वर्स्ट कंडीशन में भी आ सकता है। थर्ड वीक के जो सिम्टम्स है उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, यानी आंतों के अंदर छेद हो सकता है। पेशेंट को टाइफॉइड इंसेफेलोपैथी हो सकती है, इसमें आदमी को जो है वो शॉक लग सकता है, सीज़र हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। ये इसकी वर्स्ट कंडीशंस होती हैं अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले। अच्छा, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? तो इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, मगर ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है और इसके ज़रिए आप कंफर्म नहीं कर सकते कि पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं है। इससे कुछ रिलेट करके पेशेंट के सिम्टम्स के ज़रिए और रिपोर्ट को विडाल की देख के डॉक्टर एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन इससे कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पहली बात तो ये जाहिर नहीं हो पाता कि जो एग्लूटिनेशन विडाल में आया है वो जो है वो रिसेंट इन्फेक्शन है, प्रीवियस इन्फेक्शन है, या वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ये वैक्सीन की वजह से एग्लूटिनेशन हुआ है, ये उसमें कंफर्म नहीं होता। इससे बेटर टेस्ट होता है टाइफिडॉट टेस्ट और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, IgM और
IgG टेस्ट होते हैं वो बेटर होता है। इसके अलावा अगर आपको एकदम कंफर्म करना है कि पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं है तो ब्लड कल्चर बेस्ट टेस्ट होता है, जिसके ज़रिए पेशेंट का कंफर्मेशन हो जाता है कि उसको टाइफाइड है या नहीं है। इसी तरह इससे रिलेट करने वाले और क्या इन्वेस्टिगेशन है तो CBC किया जा सकता है, जिसमें पेशेंट का WBC और न्यूट्रोफिल्स पर मॉनिटरिंग की जा सकती है, क्योंकि जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में WBC इंक्रीज़ होता है और न्यूट्रोफिल्स भी हाई हो जाता है, लेकिन टाइफाइड में उसका उल्टा हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बावजूद। LFT किया जा सकता है क्योंकि लिवर इन्फेक्टेड होता है इसमें। इसी तरह जो है पेशेंट का कुछ CPK किया जा सकता है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन उससे रिलेट करते हैं। बचा कैसे जा सकता है टाइफाइड से, तो असल इसके पीछे रीज़न वही है कि आदमी खाने पीने में साफ़ सफाई का ख्याल रखे, प्रॉपर हैंड वॉश करे, सैनिटाइज़ करे, जो भी रॉ सब्जियां खा रहा है जैसे ककड़ी टमाटर वगैरह प्रॉपर वॉश करके ले, फ्रूट को वॉश करके खाए और कच्ची और आध पकी हुई चीज़ें ना खाएं, स्ट्रीट फूड्स अवॉइड करे। इन सब चीज़ों से कंटामिनेटेड वाटर है, गंदा पानी है, रास्ते में कहीं पर कोई पानी का इंतज़ाम हो तो उसमें भी बहुत एहतियात करे पीने में। ख़ास तौर से जो है वो स्ट्रीट फूड्स से बचे आदमी। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए आदमी जो है वो एक टाइफाइड के इन्फेक्शन से बच सकता है। ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दीजिए, हम अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी एक और डिजीज़ के ऊपर मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।